आज हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो साइंस से पूछे गए हैं रेलवे में एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम आरआरबी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आरआरबी एग्जाम्स में जो 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट कभी आए हुए हैं साइंस के, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये रहा आपका रेलवे का लोगो, ये आपके मोटिवेशन के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कह रहा है कि यूनिट क्या होती है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर की जाती है जिसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, चौथा ऑप्शन है वाट। ध्यान से बारी बारी से हम चार ऑप्शन अगर हमको समझ में आता है दिख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है रेजिस्टेंस मेजर करने का यूनिट पूछा गया है, तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा कौन सा, ओम। कौन सा हो जाएगा, ओम। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन एम्पियर दिए गए हैं ये करंट यूनिट होती है। वोल्ट जो होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस को। वाट जो होता है पावर की यूनिट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट इज यूज टू रेगुलेट वोल्टेज। कह रहा है कौन सा कंपोनेंट यूज होता है जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो इसमें पहला दिया गया रजिस्टर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा इंडक्टर। तो इसमें डायरेक्ट जो ऑप्शन डी दिख रहा है उसमें लिखा वोल्टेज रेगुलेटर। इसका मतलब है वोल्टेज रेगुलेटर ही होता है जो वोल्टेज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट एक ही सिंगल आंसर लिखा गया है। इसको आप रट लेंगे। ठीक है, पूछा गया है द फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग्स इन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन इज। जो इसमें कह रहा है कि जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है उसमें पिस्टन रिंग का क्या काम होता है। तो इसमें सीधा सा पहला सा डायरेक्ट लिखा गया ऑप्शन लिखा गया है टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम पिस्टन टू सिलेंडर वॉल्स। मतलब हीट का ट्रांसफर किया जाता है कहाँ से, पिस्टन से सिलेंडर वॉल तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिकल पावर। पूछ रहा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करता है। पहला दिया गया एमीटर। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, वोल्ट मीटर का काम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। वाट मीटर जो है सीधा सीधा नाम से ही पता चल रहा है जो पावर की यूनिट होती है वाट होती है, तो वाट मीटर है तो पावर को ही मेजर करेगा वाट मीटर। और मल्टीमीटर कई सारे अलग अलग चीज क्वांटिटीज को मेजर करने का काम होता है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम यूजेस फीडबैक टू रेगुलेट आउटपुट। ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो पूछा गया है पहले। इसमें ईयर नहीं मेंशन है, लेकिन देखो इसमें पहला ऑप्शन है ओपन लूप कंट्रोल, क्लोज लूप कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल। ये चार तरह के कंट्रोल सिस्टम दिए गए हैं। इसमें से कौन सा यूज होता है आउटपुट रेगुलेट करने के लिए। इसमें होता है ऑप्शन बी। कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी, क्लोज लूप कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजेस रेडियो वेव्स। कह रहा दिए गए ऑप्शन में से कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें फाइबर ऑप्टिक्स दिया गया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन दिया गया है, रेडियो फ्रिक्वेंसी दिया गया है, इंफ्रारेड दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी थर्ड होगा, सी वाला थर्ड वाला कौन सा होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होता है वो रेडियो वेव से इस्तेमाल करता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब कभी भी आपसे एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी के बीच में आपसे रिलेशन पूछता है, इसका मतलब फॉर्मूला पूछता है, उन तीनों चीज़ों को मिला के फॉर्मूला क्या बनता है। तो इसमें फॉर्मूला जो होता है क्या बनता है, जो वर्क होता है क्या होता है, वर्क वर्क W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ds से डिनोट किया जाता है। और वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम। रैम आपने सुना जब फोन खरीदते हो तो उसमें रैम रोम पूछा जाता है, लैपटॉप में रैम होता है। तो ये जो रैम होता है इसका प्राइमरी काम फंक्शन क्या होता है, कार प्राइमरी कार्य क्या होता है, पहला कार्य क्या होता है इसका। देखो पहला दिया गया डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा ट्रांसमिशन, टेम्परेरी डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज का ही काम होता है, लेकिन इसमें परमानेंट और टेम्परेरी दो तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। जो रैम होता है टेम्परेरी स्टोरेज करता है डाटा को, क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोटर यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कह रहा है कौन सी मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करती है, ठीक है। तो इसमें डीसी मोटर दिया गया है, एसी मोटर दिया गया है, स्टेपर मोटर दिया गया है, सर्वो मोटर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, एसी मोटर जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इसमें कह रहा है जो प्रोसेस होता है डायरेक्ट हीट कॉन्टेक्ट में आने के बाद हीट का ट्रांसफर जो होता है उसका प्रोसेस का नाम क्या होता है। तो इसमें दो तरह से जब नॉन कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर होती है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, और जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आकर ट्रांसफर होती है तो उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल मेजर्स, कह रहा है विच टूल मेजर्स थिकनेस ऑफ मटेरियल्स। कह रहा है कौन सा टूल जो इस्तेमाल होता है मटेरियल्स की थिकनेस को मेजर करने के लिए। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन कैलिपर दिख रहा है यही सही है आपका, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कैलिपर्स, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। ऐसे आप 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में आप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले कभी आए हैं आप इसको एक से बाद दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये रट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊँगा और वैसे 10 क्वेश्चन मिक्सअप भी लेके आऊँगा जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।